यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 41वीं आयत, 41वीं और 42वीं दो आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ये वाकया जो है ये हम में मसीही होते हुए बच्चे बच्चे को मालूम है कि 3 ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्हें खुदावंद अजीज रखते हैं, जिन्हें खुदावंद जिनसे प्यार करते हैं। और उनमें से जो है 2 बहनें हैं, प्यारी बहन मरियम और मार्था, और प्यारे भाई लाजर। बीमारी की खबर मिली यीशु मसीह ने और वक्त वहां पे गुजारा और खुद ताखीर की, दानिस्ता ताखीर की, ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। और वो किस तरह जलाल पाता है? जब बत्थेरे उसे पहचानते हैं और उसमें से पीते हैं, उसमें से खाते हैं, जिंदगी को पाते हैं और बेटा जलाल पाता है। इस सबब से वो जब आते हैं, और अब अच्छी तरह जानते हैं कि बहनों के पास, दोनों के पास एक ही बात है, अगर तू यहां होता तो नहीं मरता। लेकिन वो कहते हैं कि अब तू ईमान रखती है? वो कहती हाँ खुदावंद। वो कहते हैं अगर तू अब भी ईमान रखती है तो अब भी खुदा का जलाल देखेगी। यहां पे भी ये बात हमारे जोड़े जाने के लिए है। हम आज खुदावंद को अपनी तरह चलाना चाहते हैं। खुदावंद के कुछ असूल है, प्रिंसिपल है। हम कहते हैं खुदावंद जलाल दिखा ताकि मैं ईमान लाऊं। खुदावंद कहते हैं तू ईमान ला, मैं तुझे अपना जलाल दिखाऊं। आमीन। क्या तू ईमान लाती है? कहा तो खुदावंद ने कहा अगर तू ईमान लाती है तो जलाल भी देखेगी। और शुक्रगुजारी की कुदरत की तरफ हम आते हैं। अब बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं। लेकिन चर्च, जहां तक आवाज जाती है सुनिएगा गौर से। यहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन किसी तरह से, जिसमें बहुत लोगों ने दुआ ही छोटी कर दी कि कहीं पे ये बात सच है कि यीशु मसीह की दुआ में सबसे छोटी दुआ चंद अल्फाज, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और तू हमेशा ही सुनता। लाजर कब्र में से बाहर आ। लेकिन याद रखे, हमेशा याद रखिएगा, बेशक ये बहुत छोटी दुआ है, लेकिन उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि यीशु रहते ही दुआ में है। इसलिए इसको इस वे में ना लें कि जी वो सबसे छोटी दुआ और सबसे बड़ा मौजूद। हाँ, इसको इस जाविये से देखें कि जो दुआ से जुदा ही नहीं हुआ, जो बाप से कभी जुदा ही नहीं हुआ, जिसकी जीने की पर्पस और मकसद ही बाप की खुशी है। और दुआ है कि हम भी इस लायक बन जाएं कि हम दुआ करने वाले नहीं, दुआ में रहने वाले बन जाएं और हमेशा हम उससे कनेक्ट रहे, ताकि हर रोज उसी के नाम को सर बुलंद करने वाले हों।